चलिए ऐसा करते हैं, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने बता दिया है, आज हमारी क्लास है 8th क्लास की जो बुक है हिंदी वसंत पार्ट 3, उसका चैप्टर नंबर 13 है, जिसका नाम है जहाँ पैया है। ठीक, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। तो जो भी लाइव हैं सब अपने एक बार शेयर कर देंगे, सभी लाइव आ जाएंगे, उसके बाद हम सेशन चालू करते हैं। ठीक, तो हम कहानी चालू करते हैं, क्या है कैसे है कहानी, मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक, तो कहानी की अगर हम बात करें, कहानी की बात करें तो कहानी बढ़िया है। कहानी में हमें कुछ चीज़ें पढ़नी है, मेन उनके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। जैसे कहानी शुरू करते हैं, पुडुकोट्टई। ठीक, ये तमिलनाडु की एक जगह है। यह साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। ठीक, आप समझ सकते हैं, यहाँ पे साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है, आपको नॉर्मली लग रहा होगा, बेशक अजीब सी बात है, साइकिल चलाना आंदोलन सा है, तो नॉर्मली आप समझ सकते हैं काफ़ी अजीब सी बात है। लेकिन चौंकने की बात नहीं है, पर चौंकने की बात नहीं है। पड्डुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए अब अब आम बात है। तो वहाँ की थोड़ी ग्रामीण महिलाएं, उनके लिए अब यह आम बात है, अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं। कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं, कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। ठीक, भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। ठीक, तो इसमें एक मेन चीज़ क्या दे रखी है, भारत के जो सबसे गरीब जिले हैं उनमें से एक है पुडुकोट्टई। इसका नाम थोड़ा पुडुकोट्टई अजीब सा है, तो आप प्रोनाउंसिएशन में ज़्यादा इतना ध्यान ना दें, हो सकता है मैं कई बार जल्दी बोलते रहे, गलत प्रोनाउंस हो जाता है। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। ठीक, किसको चुना है प्रतीक के रूप में? साइकिल को। तो मोस्टली जो इसमें कहानी है ना, आपकी साइकिल से, मतलब साइकिल के चारों ओर घूमेगी, आप देखेंगे तो यही चीज़ इसमें है। और बाकी तो हम पढ़ेंगे ये चैप्टर पूरा, मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक ठीक है, उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी। ठीक, नवसाक्षर थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। तो मतलब कैसे, क्या कह सकते हैं हम, ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। ठीक है, ठीक है, हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन है प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया, और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। मतलब उन्होंने अपने जो साइकिल चलाने का कौशल है उसका प्रदर्शन किया, और उनमें अभी भी साइकिल चलाने की इच्छा काफ़ी जारी है। ठीक, वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर ऐसे जैसे जहाँ पे आप तैयारी कर सकते हैं, उसका एक गोडाउन सा। ठीक है इसके बारे में बता रहे हैं। तो ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिल पर जाती हुई दिखाई देती हैं। ठीक, तो इसमें मुख्य इलाकों में से, मतलब अत्यंत रूढ़िवादी, मतलब जैसे जहाँ पे काफ़ी सारी रूढ़ियाँ, मतलब काफ़ी सारी बेकार की प्रथा मानी जाती हूँ, उनके लिए यूज़ किया जाता है अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियाँ, जो वहाँ पे
जो लड़कियां आई हैं वो मॉमडन है, ठीक, सड़कों पे अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं, ठीक। जमीला बीवी, यहाँ पे देखिए नाम आ गया, जमीला बीवी नामक एक युवती ने जिसने साइकिल चलाना शुरू किया, ठीक, मुझसे कहा यह मेरा अधिकार है, अब हम कभी कहीं भी जा सकते हैं। तो जमीला बीवी क्या कहती है कि यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फफ्तियाँ कसते थे। फफ्तियाँ एक तरह के मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना, इस टाइप का, ये थोड़ा फारसी वर्ड है तो उसमें यूज़ किया गया है। फफ्तियाँ कसते थे मतलब एक तरह से टोंट कसना, मजाक उड़ाना, इस टाइप की, ठीक। लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, ठीक। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। देखिए आजकल तो हो सकता है आप में से किसी को ना पता हो कि साइकिल किराए पे भी मिलती है, ठीक। 2024 चल रहा है, हालांकि ख़त्म होने वाला है, पर अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे या किसी बड़े भाई से, बड़ी बहन से पूछेंगे तो पहले के समय में ना साइकिल उधार पे मिलती थी, मतलब घंटे के हिसाब से। तो इसमें इसी चीज़ को दर्शाया गया है कि साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है, मतलब किराए पे ले रही है वो साइकिल, उसकी अपनी साइकिल नहीं है, ठीक। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है। वो कहती है कि मतलब साइकिल चलाने में ना एक खास तरह की आज़ादी है, ठीक। मतलब जैसे कई लोग बंदे रहते हैं लड़कियों के साथ काफ़ी ज़्यादा होता है, लड़कियां जब अपनी मतलब एक तरह से टीनेजिंग में स्टार्ट होती है उन पर काफ़ी सारे प्रतिबंध होते हैं, फैमिली की तरफ से भी, समाज की तरफ से भी। तो वो यही इसी चीज़ को दर्शाते हुए कह रही है कि साइकिल चलाने में खास तरह की आज़ादी महसूस होती है, क्योंकि जब वो साइकिल चलाते हैं तो उसे काफ़ी आज़ाद फील होता है, मतलब कोई मुझ पर प्रतिबंध नहीं है, मैं चला रही हूँ, कोई मुझे रोक टोक नहीं है, मैं कहीं भी चलाऊँ साइकिल, ठीक, इस टाइप का। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मतलब जो भी लड़कियां वैसे जाती हैं तो उनको एक निर्भरता चाहिए, हालांकि अब तो फिर भी इतने नहीं है, पर पहले के टाइम में लड़कियां अकेले नहीं जाया करती थी, अपने साथ किसी ना किसी बड़े को लेके जाया करती थी, ठीक। तो ये कह रही है हमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता, हम अकेले चले जाते हैं साइकिल चलाने, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। तो वो कहती है मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी साइकिल चलाना, क्योंकि मुझे इसमें आज़ादी महसूस होती है। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अफकनी, इन सबकी उम्र 20 वर्ष के आसपास है। तो इन सबकी उम्र क्या है, 20 वर्ष के आसपास है, और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। तो क्या है, एक तरह से इन्होंने क्या करा है, समाज में एक नई ऊंचाइयों को पहुंचाने के लिए जो युवती हैं, जो नई लड़कियां हैं, उनको साइकिल चलाना सिखाया। जैसे हर घर में होता है, जो भी बड़ा होता है वो अपने छोटे भाई बहनों को चीज़ें सिखाता है, ठीक। तो ऐसे ही लेके तो ये आस पड़ोस में जो भी है उनको सिखाया। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। तो इस जिले में साइकिलों की धूम मची हुई है, इसकी प्रशंसकों में है महिला, ठीक। जो उसकी एक तरह से प्रशंसक है। देखो साइकिल से आज़ादी किसको महसूस हो रही है, आप ये कहानी में देखिए, एक कंटेस्ट मिल रहा है आपको, साइकिल किसको आज़ादी दे रही है, आपको पता लगेगा कि नॉर्मली लड़कियों के लिए फेवरेबल बात कर रही है, महिलाओं का फेवर कर रही है, तो ऑब्वियसली बात है कौन खुश होगा, महिला ही होंगी। तो उसकी प्रशंसा भी कौन करेंगी, तो महिला ही करेंगी, ठीक। इसकी प्रशंसकों में महिलाएं, खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूर करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, तो ये सब जो भी है महिलाएं हैं सभी, ये जो है इसकी प्रशंसा काफ़ी करते हैं, क्योंकि जो काफ़ी आपने देखा होगा कि जो महिलाएं होती हैं वो कई बार काम करने के लिए जाती हैं तो उन्हें बस से ट्रैवल करना पड़ता है, और बस कहीं ना कहीं सेफ नहीं होता, कोई भी नहीं चाहेगा कि वो बस से ट्रैवल करे, हालांकि उसकी मजबूरी है तो बात अलग है, पर बस से लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं, ठीक। तो यही है। बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं, ठीक। तो कौन कौन कर रही है, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ठीक। जब बालवाड़ी और आंगनवाड़ी में कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि बालवाड़ी क्या है और आंगनवाड़ी क्या है। देखो आंगनवाड़ी होता है जिसमें बहुत छोटे बच्चे पढ़ते हैं, आप में से काफ़ी लोग गए भी होंगे, पर बालवाड़ी में थोड़े से हल्के से बड़े बच्चे होते हैं, थोड़े से बड़े, ठीक।
तो वो पढ़ते हैं। ठीक, बेशकीमती पत्थरों को तराशने वाली, मतलब कुछ औरतें होती है जो बेशकीमती पत्थरों को तराशती हैं, स्कूल में जो पढ़ाती हैं वो भी साइकिल का बहुत यूज़ करती हैं। ये देखिए, ये गांव की बात हो रही है। आप ये सोचे कि भाई शहर की बात है, स्कूटी वगैरह क्यों नहीं है, तो ये कहानी में एक गांव की बात हो रही है। आप इस कंटेस्ट को समझते हुए चलना है कि इसमें कैसे कैसे साइकिल को मतलब महिलाओं की आज़ादी से रिलेट किया गया। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं है। ठीक, सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं। नवसाक्षर मतलब जो अभी अभी थोड़ा साक्षर होना शुरू हुई हैं, अभी अभी नई नई एकदम से साक्षर हुई हैं, जो पढ़ गई हैं अभी कुछ कुछ टाइम में। 20 वर्ष की महिलाएं, मतलब 20 वर्ष की महिलाएं तो नहीं, लड़कियां कहलाएंगी, वो अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रही हैं तो नवसाक्षर है, उनको नवसाक्षर कहा जाएगा। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। ठीक, हालांकि मैंने ये लाइन आपको पहले ही बता दी, इसमें अब लिखी हुई है। ठीक है, साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है। ठीक, साइकिल आंदोलन की अगुआ, अगुआ मतलब जो उसको एक तरह से साइकिल आंदोलन को चलाती है। ठीक, उसका उसका कहना है कि मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन में महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। तो वो क्या कहती है महिला, वो कहती है इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास, मतलब अपने ऊपर गर्व करने का और अपने ऊपर भरोसा करने की ताकत प्रदान करी। आत्मविश्वास एक तरह से आप इसे समझ सकते हैं। ठीक, महत्वपूर्ण यह है, अगले पन्ने पर चलते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। ठीक, ये बिल्कुल ठीक बात कही है इन्होंने। साइकिल ने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है, क्योंकि अगर वो पहले जाती तो उनको पुरुषों के लिए आश्रित रहना पड़ता कि कोई पुरुष आएगा, वो हमें छोड़ेगा, या भाई या बहन या पिता, कोई भी हो सकता है वो पुरुष, या दोस्त भी हो सकता है। पर वो अब क्या है, साइकिल से अकेले जा सकती हैं। तो वो यही चीज़ कह रही है। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी पानी लाने जाती है। अच्छा, सॉरी सॉरी, हम देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। पानी लेने, नॉर्मली हमारी भाषा में पानी लेने जाती कहते हैं, पर किताब में पानी लाने जाती है ये कहा गया है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। एक तरह से आप साइकिल पे काफ़ी सारे काम कर सकते हैं। साइकिल का सिर्फ एक यूज़ नहीं है, काफ़ी सारे काम है, आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। साइकिल से सामान ले जा सकते हैं, आपको जाना है आप जा सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ है, साइकिल से काफ़ी फ़ायदा होता है महिलाओं को इसमें। ठीक, लेकिन यकीन मानिए जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया। देखिए, ऑब्वियसली बात है, जब भी कोई नई चीज़ होती है तो लोग उसका बहिष्कार करते हैं, उसका एक तरह से नकारते हैं उसे। ये आप सीधी सीधी बात समझ लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर पुरुषों के ऊपर से उनकी एक तरह से प्राथमिकता हटेगी, मतलब वो अकेले काम करने लगेंगी, तो पुरुषों को लगेगा कि नहीं यार, हमारी इमेज घट रही है। ठीक, हालांकि मैं सबके कंटेस्ट में नहीं बोल रहा हूँ, ये कुछ ही लोगों की मानसिकता होती है। ठीक, सबकी ऐसी नहीं होती, पर कुछ ही होती है, आप नकार नहीं सकते। तो कहते हैं कि महिला अगर सब कुछ खुद कर लेगी तो हमें क्यों पूछा जाएगा, फिर हमारी क्या वो रह जाएगी इम्पोर्टेंस। तो इस चीज़ को देखते हुए, ठीक, जिसे इन्हें झेलना पड़ा, तो ऑब्वियसली बात है उन्हें झेलना पड़ा होगा, उसके खिलाफ उन्होंने एक्शन वैक्शन भी लिए होंगे। ठीक है, गंदी गंदी टिप्पणियाँ की, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली। देखिए, कई बार होता है जब लड़कियाँ कुछ अच्छा काम या कुछ अपने लिए करना चाहती हैं तो लोग उन्हें काफ़ी डिमोटिवेट करते हैं। मैं सच कहूँ तो मैंने खुद ये चीज़ देखी है। कई बार ये बाहर वाले होते हैं, कई बार ये घर वाले भी होते हैं। आप ऐसा नहीं कहते घर वाले ऐसा नहीं करते, कई बार घर वाले भी इस चीज़ को करते हैं। ये समाज का दर्पण है एक तरह से किताबें। तो आप ये समझिए, आप इसका कंटेस्ट समझते चलिए, आपको कहानी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो काफ़ी बार आप मतलब आपने देखा ही होगा कि कई जो पुरुष होते हैं वो कई बार थोड़ी गंदी गंदी टिप्पणियां करते हैं लड़कियों के ऊपर,
जो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक, और आप में से अगर कोई पुरुष देख रहा है तो मैं आपसे भी यही आशा करूंगा कि आप ऐसा ना करें, और अपने दोस्तों को भी यही सलाह दें कि किसी के ऊपर कोई भी गंदी टिप्पणी ना करें। ठीक, तो धीरे धीरे क्या हुआ, चलाना सामाजिक स्वीकृति मिली, धीरे धीरे लड़कियों को एक तरह से समाज की स्वीकृति मिल गई। जैसे एक दिन बोला, 2 दिन बोला, 3 दिन, फिर वो अपने आप चुप हो गए कि कुछ असर नहीं हो रहा, अपना कर रहे हैं, हम ही थक रहे हैं इसलिए। तो इस वजह से धीरे धीरे समाज की स्वीकृति मिल गई। हालांकि समाज बड़ा ढीठ होता है, जल्दी से मानता नहीं है। ठीक, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया, और महिलाओं ने इसे अपना लिया और अपनाना भी चाहिए था। ठीक है, साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। देखिए, साइकिल प्रशिक्षण शिविर मतलब एक तरह से जहाँ पे साइकिल चलाना सीखा जाता है, वो उस जगह को कहा जाता है। शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। देखिए, गांव की महिलाएं, औरतें जो भी हैं, उनके लिए ऐसा प्रशिक्षण केंद्र देखना थोड़ा असाधारण होगा। शहर में तो फिर भी आपको मिल जाएंगे, पर गांव में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि गांव में सड़कें भी ऐसी होती हैं, मतलब नॉर्मल मिट्टी की। शहर में फिर भी थोड़ी पक्की सड़कें मिल जाती हैं। ठीक, ये किला कुरुची गांव में सभी साइकिल सिखाने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई। तो कौन से गांव में? किला कुरुची गांव में। ठीक, आप ये जगह का नाम ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से गांव में साइकिल सिखाने वाली महिलाएं इकट्ठी हुई थी, तो किला कुरुची गांव में। ठीक, सभी साइकिल सिखाने वाली महिलाएं रविवार को, कब? रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता था। ठीक, तो ऑब्वियसली बात है, कोई भी बिगर हैरान हुए नहीं रह सकता था, क्योंकि इतनी सारी महिलाएं इकट्ठी हुई। उन्हें इसे सीखना ही है, तो वो कहते हैं उन्हें इसे सीखना ही है, तभी अच्छा है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर राज राजमर्रा रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया है। तो देखिए, ये तो बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है, सभी महिलाओं को सीखनी चाहिए। तो क्या होता है, मैंने जैसा कि आपको बताया कि पुरुष कई बार अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर समझते हुए कई बार ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो नहीं होती। ठीक, तो यही चीज़ है, इसको, इस चीज़ को समझना चाहिए। हेलो दक्ष, मैंने देखा आपका भी अभी कमेंट देखा मैंने। ठीक, बताइए कैसे हैं आप? बताइए बताइए। अच्छा, जो भी देख रहे हैं कृपया शेयर कर दीजिए, और बच्चे लाइव आ जाएं, कोई भी बचे ना, ये ना हो कि किसी की क्लास रह गई। ठीक, तो सभी लाइव आ जाएं तो अच्छा है, आप भी शेयर कर देंगे सबको। ठीक है, ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। इन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। ठीक, तो वो गाना भी गा रही है, गाना गाते गाते साइकिल चला रही है, जिससे उनको प्रोत्साहन मिल रहा है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, बहिना ओ बहिना आ सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। वो कहती है, ओ बहना, ओ बहनों, आओ सीखे साइकिल, और घूमे समय के पहिए से, मतलब समय के पहिए के साथ साथ घूमते रहे, ऐसा नहीं हम रुक जाए। तो दक्ष, बताइए कैसे हैं? बढ़िया, पढ़ाई वढ़ाई सही चल रही है? ठीक, तो इसमें ये बोला है, जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चूंकि महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। देखिए, बिल्कुल अच्छी बात है, ये इसमें बताया गया जो महिलाएं साइकिल चलाना सीख चुकी हैं, वो जो और महिलाएं उनको सहयोग दे रही हैं। ठीक है, ये चीज़ कही गई है, तो बढ़िया है, देना भी चाहिए। तो यही है, उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। दक्ष, शेयर कर दो सबके साथ, अगर कोई रह रहा होगा तो आ जाएगा, 8th क्लास का कोई हो तुम्हारा कांटेक्ट में तो। अच्छा चल रहा चैप्टर, बढ़िया चैप्टर है। तो आगे बढ़ते हैं। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह
जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। ठीक, तो 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। उसके बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। एक हैंडल पर झंडियां लगाए, घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पड्डुकोट्टई में तूफान ला दिया। तो उन महिलाओं ने क्या करा, एक तरह से तूफान ला दिया, आंदोलन ऐसा करा। ठीक, कि महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। ठीक, इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? तो इस सारे मामले पर कुछ राय होगी पुरुषों की, ऐसा नहीं है सबकी एक ही राय होगी, अलग अलग रहेगी। इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। तो जो इस पक्ष में जो थे, आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर ने यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफी वृद्धि हुई। तो ये जो आर साइकिल है, इसका जो मालिक था, इसने यहाँ पे अपनी साइकिल बेची और जिसमें उसकी बिक्री में काफी ज्यादा वृद्धि हुई, तो उसका नॉर्मली बात है उसके समर्थन में रहेगा। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को दो कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी। मतलब जो महिलाएं थी जो कह रही थी कि हमें उनकी वो चाहिए, एक तरह से गर्ल्स साइकिल चाहिए, वो नहीं मिल पा रही थी, तो उन्होंने एक तरह से मेल साइकिल खरीदने लगी। और दक्कू कैसे हो? बढ़िया बढ़िया चल रहा है सब। तो यही है, दक्ष आप नहीं जानते दक्कू को, वो मैं जानता हूँ। ठीक ठीक है, इस तो यहाँ करके आंका गया। पहली बात तो है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी। वो क्या करने लगी, फिर जेंट्स साइकिल खरीदने लगी। अगर लेडीज साइकिल लेट आएंगी तो ऑब्वियसली बात है वो जेंट्स साइकिल खरीदेंगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी कि उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। ठीक, तो उसे क्या लगा कि मैं कोई बिक्री कर विभाग का आदमी हूँ। ठीक, कुदीमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह, तो शुरू से पढ़ते हैं। कुदमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमणि, ये नाम है मनोरमणि, कुल लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है, मतलब वो शहर में नहीं है, मुख्य शहर से कटा हुआ है। ठीक, यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। ये कहते हैं जो यहाँ पे साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है, उनकी एक तरह से रिस्पेक्ट, इज्जत, ये सब बढ़ जाती है और कार्य करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। ठीक है, हाँ भेज दो दक्ष, कोई दिक्कत नहीं है, भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, भेज दो। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती। क्या हुआ, साइकिल जब वो महिलाएं चलाने लगी तो व्यवसाय भी करने लगी। ठीक, जैसे खेती करने जाना है, बहुत दूर है, चली गई, काम कराई, कोई सामान है वो लाना है, ले आई, कृषि संबंधी जो चीजें हैं वो बेच दी, जो भी उत्पाद, जैसे उन्होंने कोई फल वगैरह उगाया वो बेच दिया, इस टाइप से। ठीक, तो इनसे उनको काफी सहायता मिलती थी। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता था। देखो, अब जब आप पे अपना वाहन है, एक तरह से साइकिल अपना वाहन है, तो आप जब चाहें तब निकल सकते हैं, जब चाहे तब रुक सकते हैं। पर अगर आप पब्लिक व्हीकल से जाएंगे तो आपको एक निश्चित टाइम है, अगर बस आएगी तो ही आप जा सकते हैं, वरना आपको रुकना पड़ेगा। तो यही चीज उसमें दिखाई गई है। ठीक, यही चीज बता रहा है, यही बता रहा है। ठीक है, खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। तो इससे क्या होता है, जैसे आप नॉर्मली वैसे जाएंगे तो आपका ध्यान क्या रहेगा, महिलाओं का ध्यान क्या रहेगा कि यार हमें घर वापस जाना है, जो भी है टाइम हो जाएगा, बस निकल जाएगी।
पर अगर आप साइकिल से आए हैं तो कोई नहीं, अगर ग्राहक है तो आप थोड़ी देर और रुक के सामान बेच सकते हैं आराम से, और अपना अपने हिसाब से टाइम से निकल सकती हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। तो यही चीज़ इसमें दिखाई गई है, काफ़ी बहुत फ़ायदा है महिलाओं को साइकिल चलाने का। ठीक। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। अब जैसे बस है एक लिमिटेड एरिया में जाती है, पर अगर साइकिल होगी तो किसी भी गांव में जा सकती है। ठीक। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। देखिए जैसे आप जाते हैं, आप थक गए तो रुक सकते हैं बीच में, खाना पीना खा सकते हैं, जो भी काम है आप वह कर सकते हैं अगर बीच में आपको काम है, पर बस आपके लिए नहीं रुकेगी। साइकिल आप जब चाहें तब रोक सकते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता था बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। ठीक। तो जो महिलाएं थी उनको पहले बस स्टॉप तक जाने के लिए भी किसके ऊपर निर्भर रहना पड़ता था? पति, भाई, पिता या बेटों के ऊपर। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी, मतलब नॉर्मली अपने गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी, ज़्यादा जगहों पर नहीं जा पाती थी, क्योंकि सामान बेचने के भी बस वगैरह का चक्कर है, टाइम वगैरह का। ठीक। अ, कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों को देखभाल के लिए या पानी या के लिए पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। जैसे आप अगर कहीं भी जा रहे हैं, आपको काम वगैरह पड़ेगा, तो आप जल्दी नहीं जा सकते, पैदल आप कितनी तेज भाग लेंगे, साइकिल तो आप तेज चला सकते हैं। तो इस चीज को दर्शाते हुए कहा था। अब जिनके पास साइकिल है वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी अनुशासन रास्ते पर भी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। देखिए जैसे कि इस चित्र में दिखाया, अच्छा इसमें बच्चा नहीं दिखाया, पीछे सामान तो लादा हुआ दिखाया है। तो इसमें दिखाया है कि अब कोई भी महिला मतलब अपने बच्चे को, जैसे कोई छोटा बच्चा है तो उसके साथ जा सकती है, उसको लेके आगे साइकिल में बिठा के पीछे सामान लेके, क्योंकि देखिए पैसा कमाना भी बहुत ज़रूरी है। आप बिगर पैसे के बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका जिंदा रहना। ठीक है, इस चीज़ के कॉन्टेक्स्ट में दिखाया गया कि वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। तो क्या कहते हैं, कई बार वो अपने सामान लेके जा रही है, पानी ले गई, क्योंकि रास्ते में पानी हो ना हो, प्यास वगैरह के हिसाब से खाना वगैरह जो भी ले जाना वो। ठीक। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। ठीक। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई। ये सही बात है, बिल्कुल आपने ये पढ़ा है, अब तक समझ आ गया होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। तो फातिमा क्या कहती है? फातिमा कहती है बेशक ये मामला आर्थिक नहीं है केवल। ठीक। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। हालांकि मैं नहीं सोच रहा, ये जो राइटर है वो वो उसकी बात है। ठीक है, सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। पुट्टुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। ठीक। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। वो राइटर बोल रहा है कि मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था इस कॉन्टेस्ट में। ठीक। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। कहते हैं लोगों के लिए समझना काफ़ी कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरत ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहले टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। ठीक।
तो ये जो चैप्टर है पी साईनाथ जी का है। मैं आशा करता हूँ आपको बढ़िया लगा होगा, चैप्टर समझ में आया होगा। इसमें देखिए, अगर मैं इसका आपको एक तरह से सार बताऊं तो इसमें क्या है, इसमें महिलाओं की कहानी दिखाई गई है तमिलनाडु के एक गांव की, कि तमिलनाडु के गांव में क्या चल रहा है, क्या स्थिति है महिलाओं की, ठीक, कैसे वो पुरुषों के ऊपर निर्भर है। पर जब साइकिल आ जाती है उनकी लाइफ में, तो साइकिल चलाने से वो अब कितना खुला महसूस करती हैं, कितना अच्छा महसूस करती हैं और अपने आप को कितना आज़ाद महसूस करती हैं। ठीक, इसी चीज़ को दिखाया गया है। बढ़िया चैप्टर है, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। आप इस वीडियो को दो तीन बार देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ये सिर्फ एक हिंदी का चैप्टर नहीं है, मैं आपको रियलिटी बताऊं तो ये समाज की सच्चाई है। ये आप सिर्फ इसको इस तरह से नहीं ले सकते कि ये सिर्फ एक हिंदी का चैप्टर है, ठीक है। ये सिर्फ एक हिंदी का चैप्टर नहीं है, ये हिंदी के चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा है। इसमें आपको समाज के बारे में पता लगेगी, समाज में लोगों की थिंकिंग क्या है, ठीक, लोग कैसे कैसे सोचते हैं, कैसे कैसे कार्य करते हैं, इस चीज़ के बारे में भी आपको पता लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ का भी आप ध्यान रखें, क्या क्या चल रहा है। जो भी भाई लाइव है, कृपया लाइक वाइक कर दो स्ट्रीम यार, लाइक वाइक भी कर दिया करो। लाइक नहीं कर रहा कोई, 0 लाइक है, बताओ इतनी देर हो गई। ठीक, तो इसमें ये चीज़ दिखाई गई है। हालांकि चैप्टर ख़त्म हो गया है, अगर हम अगली क्लास लेंगे कल या परसों में होगी, मैं पोस्ट कर दूंगा यूट्यूब पे, आप देख लें। और जो भी मेरे ऑफलाइन ट्यूशन के बच्चे हैं उनको मैं ग्रुप में डाल दूंगा, या फिर आप हमारे यूट्यूब मतलब एक तरह से पेज पे भी जुड़ सकते हैं। पेज का नाम है दी मेटिकुलस 07, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप सर्च करेंगे तो आप डायरेक्ट उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। कोई मतलब एक तरह से प्राइवेसी नहीं है उसमें, आप नॉर्मल ज्वाइन करें, आपको अपडेट मिलती रहेंगी जो भी आएंगी। तो यही, मैं चैप्टर ख़त्म करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, और कृपया लाइक वाइक कर दीजिए यार। कब करोगे लाइक, हैं? लाइक ही नहीं कर रखा किसी ने, लाइक वाइक करो यार, शेयर वेयर करो बढ़िया से एकदम। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।